नमस्कार छात्राओं। तो चलो सेतु अभ्यासक्रम 5वीं कक्षा के 26 जुलाई से 1 जुलाई तक हम आज का 26 आज का सेतु अभ्यासक्रम लेने वाले हैं। हम कल सब कुछ बातें तुमको बता दिया था। बालिका दिवस मनाया गया था 3 जनवरी को, हमने बालिका दिवस मनाया गया था। और बालिका दिवस किस व्यक्ति के नाम पर हमने मनाया था? सावित्रीबाई फुले की व्यक्ति के नाम पर बालिका दिवस। इस बालिका दिवस में महिलाएं कहाँ कहाँ जाकर पहुँचे बताया था? समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, इन सब कार्यों में सब स्त्रियों आगे चल पड़े हैं। ये हमने देखा हुआ था। और ये भी देखा हुआ था कि भव्य पुस्तक मेला, इसके बारे में जानकारी ले ली थी। भव्य पुस्तक मेले के बाद हमने और झुकझुक घड़ी के बारे में जानकारी ले ली थी। महने, दिशाओं, इन सब बारों के हमने जानकारी ले ली थी। खोजो, इसके बारे में शब्दकोश में शब्द खोजो, ढूंढो, इसके बारे में भी हमने देखा हुआ था। ज्ञानी, इस जगत में कौन ज्ञानी है, इसके बारे में लिया था। बीज, अपने बीज सब कुछ कहानी कैसे बताती है, ये सब हमने कल देखे हुए हैं। तो आज हम आगे का भाग देखने वाले हैं। पहले हम देवनगरी और फिर रामचंद्र के बारे में, सब्जियों के नाम, सुनो दोहराओ, कहानी कथा, इन सब बातों का आज हम परिचय करने वाले हैं। तो देखो, आज हम कई हिंदी और देवगिरी, रोमन, मराठी शब्दों में से मराठी में नाम क्या छुपा है, ये देखने वाले हैं। देखो, पहला इस चित्र में तुम्हारा जो पुस्तक है, उस पुस्तक के मुझे जानू 10 क्रमांक का पाठ है। मुझे जानू कौन सा है? मुझे जानू। ये पाठ जो है इसमें हम देखने वाले हैं। पहला जो है वो सिक्का है। सिक्का, पहला क्या है? सिक्का। मराठी में उसे कहते हैं नाणे। मराठी में उसे क्या कहते हैं? नाणे। दूसरा चित्र देखो बच्चों, दूसरा चित्र है फाउंटेन पेन। हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन है और मराठी में फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, मराठी में हम फाउंटेन पेन कहते हैं। आगे का चित्र देखो, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो हम हिंदी में उसे रिकॉर्ड ही कहते हैं और मराठी में उसे हम रिकॉर्ड ही कहेंगे। आगे का चित्र देखो, जहाज। जहाज, मराठी में भी उसे जहाज ही कहते हैं, हिंदी में भी उसे क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। मराठी में भी उसे क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। आगे देखो, प्याला। देखो कितना सुंदर चित्र है, प्याला। मराठी में उसे पेला कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्याला। मराठी में उसे क्या कहते हैं? पेला। आगे देखो, ट्रांजिस्टर। आगे का चित्र देखो, ट्रांजिस्टर। हम हिंदी में उसे ट्रांजिस्टर ही कहेंगे और मराठी में भी उसे ट्रांजिस्टर ही कहेंगे। आगे का चित्र देखो बच्चों, ब्रश। हिंदी में भी उसे ब्रश कहा गया है
और मराठी में भी उसे क्या कहा गया है, दृश्य हो गया है। आगे देखो, हिंदी में मोबाइल, हिंदी में मोबाइल और मराठी में भी उसे मोबाइल ही कहते हैं। मराठी में भी उसे क्या कहते हैं, मोबाइल। आगे देखो, तस्करी, हिंदी में उसे तस्करी कहते हैं, आगे का चित्र। और मराठी में भी उसे बशी कहते हैं, बशी, चाय पीते हैं ना, उसे बशी। आगे का चित्र देखो बच्चों, हिंदी में कहते हैं उसे पेटी, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, पेटी। और मराठी में भी उसे क्या कहते हैं, पेटी, मराठी में उसे क्या कहते हैं, पेटी। ट्रैक्टर, टैंकर, टैंकर हिंदी में और मराठी में ट्रैक्टर। आगे का देखो कमीज, और हिंदी में उसे कमीज कहेंगे और मराठी में उसे क्या कहते हैं, सदरा। आगे का चित्र देखो बैल, मराठी में भी उसे बैल कहते हैं। आगे का चित्र देखो ऑटो रिक्शा, मराठी में भी उसे ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। आगे का चित्र देखो गाय गाय, हिंदी में उसे गाय कहते हैं और मराठी में भी उसे गाय गाय कहते हैं। आगे का चित्र देखो दैनंदिनी, हिंदी में भी उसे दैनंदिनी कहते हैं और मराठी में भी उसे दैनंदिनी कहते हैं। आगे का चित्र देखो बस, हिंदी में भी उसे बस कहते हैं और मराठी में भी उसे बस कहते हैं। आगे का चित्र लॉरी, ट्रक, और मराठी में भी उसे ट्रक कहते हैं। ये हुए तुम्हारे चित्रों के जानकारी, ये हुई चित्रों मुझे जानो, ये हुई तुम्हारी चित्रों की जानकारी। तो बच्चों चलो आज हम क्या करेंगे, इस जो शब्द है मैंने अब बताया, कौन कौन से शब्द बताया बच्चों मैंने, नाना, मराठी में नाने कहते हैं सिक्का को, सिक्का बताया, फाउंटेन पेन बताया, रिकॉर्ड बताया, जहाज बताया, प्याला बताया, ट्रांजिस्टर बताया, ब्रश, मोबाइल, तस्करी, पेटी, टैंकर, कमीज, बैल, ऑटो रिक्शा, गाय, दैनंदिनी, बस, ट्रक, ये सब तुम्हें इंग्लिश में स्पेलिंग लिखवाने हैं। इंग्लिश में तुम क्या करो, स्पेलिंग लिख कर तुम्हारे पास रखो। पूरक साहित्य तुम्हें दीक्षा का सहायता लो, दीक्षा जो है उसकी सहायता से तुम ये इंग्लिश शब्द लिख सकते हो। तो देखो हम कहें पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, ये चिन्ह के बारे में हम अब जानकारी लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे विराम चिन्ह ऐसे लगाते हैं, अल्प विराम ऐसे होते हैं, प्रश्न सूचक ऐसे होते हैं, अल्प पूर्ण विराम, अल्प प्रश्न सूचक, यो विस्मय सूचक और उद्धरण, विस्मय सूचक ऐसे होते हैं और उद्धरण ऐसे होते हैं। इन सब चिन्हों की जानकारी हम लेने वाले हैं। पूर्ण विराम किसे कहते हैं बच्चों, जो वाक्य पूर्ण होने की क्रिया बताता है, वाक्य पूर्ण होने की क्रिया जो बताता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य पूर्ण होने की क्रिया बताता है उसे पूर्ण वाक्य कहते हैं। गांव के पास पुस्तक मेला लगा है, गांव के पास पुस्तक मेला लगा है होने के बाद पूर्ण विराम दो, है होने के बाद क्या करो, पूर्ण विराम दो। अल्प विराम, पढ़ते और लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। पढ़ते अथवा लिखते समय, पढ़ते वक्त अथवा लिखते समय थोड़ा देर हम रुकते
आदित्य और राजेंद्र मुंबई में है। इस तरह हम अल्पविराम का प्रयोजन कर सकते हैं। प्रश्न सूचक किसे कहते हैं? देखो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न आता है तब वहां पे प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम अकेले कैसे जाओगे मेले में? प्रश्न चिन्ह। तुम अकेले कैसे जाओगे मेले में? प्रश्न चिन्ह। और आगे का चिन्ह है विस्मयबोधक। विस्मयबोधक जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों का व्यक्त किया जाता है, उसे विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। अरे अरे रे विस्मयबोधक चिन्ह, फिर अपशकुन विस्मयबोधक चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह मराठी में कहते हैं जब किसी के कथन को जो वाक्यों लिखता है, जब किसी के मुंह में बात आती है तब वहां पे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखो, परी बोली बता दिया तो परीक्षा कैसी? यहाँ पे दोनों पे उद्धरण चिन्ह, पूर्ण उद्धरण चिन्ह शुरू। कहाँ पे? बता दिया तो यहाँ पे शुरू। कैसे? कैसी? यहाँ पे उद्धरण चिन्ह, पूर्ण प्रश्न विराम। इस तरह हम उद्धरण चिन्हों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, कहीं हमें चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। देखो, कहीं चित्र दिखाई दे गए हैं। उस चित्र के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वो जो चित्र है बच्चों, जब हमने उस चित्र के बारे में तुम्हें बताया गया, देखो जुड़े हम से हम देखने वाले हैं। पहचानो और बताओ। यहाँ पे जुड़े हम, पांचवी कक्षा के पुस्तक में जुड़े हम है। सुनो और दोहराओ। मुख्य लक्ष्य पर हमें ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे हम जुड़े हम ये देखने वाले हैं। जुड़े हम देखते हुए सब्जियों, फलों, फूलों का नाम हमें देखना है। देखो, इन विराम चिन्ह तुम्हें समझ गया। ऐसे समझकर हम जुड़े हम के ओर चलते हैं। जुड़े हम के ओर जाते वक्त यहाँ पे कई चित्र दिए गए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कई चित्र दिए गए हैं। पढ़ो, पाई हटकर जुड़े हम। ग्वाला, ग्वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर। हल लगाकर जुड़े हम। सिद्ध, लड्डू, भाई, द्वार, खट्टा, वांगे। मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। ये वाचन करना है बच्चों हमें, और वाचन करने के बाद फिर हमें वो दोहराना है। दौड़ते वक्त फिर ये शब्द फिर से बातें बोलना है। तो दोहराओ, यानी फिर से हमें ये दोहराना है। तो दोहराते वक्त हिंदी में स्वर व्यंजन जो है उसके बारे में हम जानकारी ले लिए हैं। हिंदी वर्णमाला की स्वर निम्नलिखित अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा अनुसार और विसर्ग से भी तुम्हें ये शब्द ध्यान देकर पढ़ना है। हिंदी में व्यंजन 33 है। हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर 14। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 और 33 क्या है? व्यंजन है। इसके अनुसार हम क्या करना है? ये जुड़े हम देखने वाले हैं। हम पहले जुड़े हम से क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे कहीं तुम्हें चित्र दिखाई दे गए। देखो, यहाँ पे कहीं चित्र है। यहाँ पे सब्जियां है,
सब्जियों के नाम यहाँ पे से बताना है। सब्जियों जैसे फूल है, फल है, इनमें से वर्गीकरण करना है। मुखर वाचन करो और अनुलेखन भी उसमें से करना है। देखो, सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए, ये सब सब्जियां हैं। सब्जियों के नाम तुम्हें लिखना आना चाहिए। बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाई। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। ये सब हम इस सब सब्जियों, फलों को, फूलों को सब की जानकारी हम ले ली है। यहाँ पे कई सब्जियां है, कई फल है, कई पत्ता है, गोभी है, ये सब हम यहाँ पे देखे हुए हैं। तो आगे हम चलते हैं बच्चों। चित्र में तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां दिखाई दी है? मेथी दिखाई दी है, पालक दिखाई दी है, चौलाई दिखाई है, सब हर सब्जियां हमें दिखाई है। चित्र में दिए गए सब्जियों के नाम तुम्हें लिखना है, बताना भी है और लिखना भी है। फलों के भी नाम लिखना है। फलों के नाम आते हैं तुम्हें, कौन कौन से फल तुम्हें मालूम है बताओ और लिखो। कौन कौन से आम, हाँ? वो फल तुम्हें लिखना है और वहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे कापी में लिखकर रखना है। देखो बच्चों, इन सब देखते हुए हम दीक्षा ऐप की सहायता से ये स्वाध्याय लेना है। मुख्य वाचन कैसे करना है देखो, वो हमने तुम्हें बताया है। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। क्या करना है? ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ और हर बीमारी से दूर भगाओ। हर बीमारी को दूर भगाओ। ये सब हमने इसमें देखा है। और भी तुम्हें सहायता चाहिए इसके बारे में तो दीक्षा ऐप की सहायता तुम ले सकते हो। अब हमने कई चित्र तुम्हें देवगिरी लिपि में तुम्हें वहाँ पे मुझे जानो में दिखाई दे है, और मुझे देवगिरी लिपि में और रोमन लिपि में उसके नाम तुम्हें लिखना है। बच्चों, अब आने वाली जो 30 तारीख है, उस तारीख को तुम्हारी क्या होने वाली है? कसौटी क्रमांक 2 परीक्षा होने वाली है। तो उसमें कई कथाएं होंगे, कई अंतर बताए होंगे, कई जो अब अभ्यासक्रम हो गया उसके बारे में होंगे। तो हम कई अंतर बताने के बारे में भी हम यहाँ पे अंतर बताना है हमें। किसी के अंतर बताना है बच्चों। आज हम एक कश्मीरी व्यक्तियों के अंतर बताना है। वो जो कश्मीरी व्यक्ति जो है, देखो इन पुस्तक में मैंने तुम्हें पन्ना नंबर बताती हूँ, वो पन्ना नंबर निकालो और हमें कश्मीरी का अंतर बताना है। पहचान हमारी, पन्ना नंबर 7, पन्ना नंबर 7 निकालो बच्चों। अब हम उसमें से कश्मीरी जो है, जो कश्मीरी लोग हैं उसमें हमें अंतर बताना है। देखो, वो कश्मीरी में कौन कौन से अंतर तुम्हें बताना आता है? कौन कौन से कश्मीरी है? देखो, उसकी कमीज देखो, कश्मीरी। पहचान हमारी। देखो, ये दोनों लड़कियां कौन से देश में है? कश्मीरी देश में है। कश्मीरी का
पहराव उसने पहना है। उसमें से हम कई अंतर बताएंगे। पहला चित्र दूसरा चित्र के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। पहला चित्र देखो, दूसरा चित्र देखो। पहला चित्र देखो, कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी गुलाबी है। कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी जो है वो गुलाबी है और कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी लाल है। दूसरी पट्टी कैसी है? लाल है। लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है और लॉकेट का निचले गोलाकार भाग से पत्तियां हैं। देखो लॉकेट देखो, पत्तियां है, पत्तियां नहीं है। घड़े के पेंदे के टिक्के नहीं है, नहीं है और घड़े के पेंदे के टिक्के हैं। दूसरे पार्श्व भूमि में 5 पक्षी है। पहले देखो, पार्श्व भूमि में 1 2 3 4 5 पक्षी है। पार्श्व भूमि में 4 पक्षी है। पार्श्व भूमि में कितने पक्षी है? 4 पक्षी है। पहले कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी पहले चित्र में क्या है? गुलाबी है। कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी लाल है। देखो वहां चित्र में लाल है। घड़े के पेंदे के टिक्के नहीं है, घड़े के पेंदे के टिक्के है। लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है। लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में पत्तियां है। देखो पार्श्वभूमि में 5 पक्षी है। 5 पक्षी है। देखो पार्श्वभूमि में 4 पक्षी है। पर्वत के तीनों चिन्हों पर बर्फ जमी है। पर्वत के 2 पर बर्फ जमी है। इस चित्र में ज्यादा पेड़ है। पहले देखो, पहला चित्र देखो, पहला चित्र। इस चित्र में ज्यादा पेड़ है, इस चित्र में कम पेड़ है। इस चित्र में, पहले चित्र में ज्यादा पेड़ है, दूसरे चित्र में कम पेड़ है। चित्र में दुपट्टा नहीं है और चित्र में दुपट्टा है। मालूम हो गया बच्चों? इस तरह हम चित्र में अंतर बता सकते हैं। ये हुआ कश्मीरा। तुम्हें परीक्षा में पूछे जाएंगे, दिए चित्रकई में देखो उनमें से 8 अंतर बताओ। 8 अंतर बताना है। कौन कौन से 8 अंतर बताओगे? पहला है कमीज के नीचे दूसरी लाल पट्टी गुलाबी है, पहले की एक एक है। उधर भी कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी लाल है, एक हुआ। लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है, लॉकेट के निचले गोलाकार भाग पत्तियां है, 2 हुआ। घड़े के पेंदे में टिपके नहीं है, घड़े के पेंदे में टिपके है, 3 हुआ। पार्श्वभूमि में 5 पक्षी है, पार्श्वभूमि में 4 पक्षी है, 4 हुआ। पर्वत के तीनों ओर बर्फ है, पर्वत के 2 पर बर्फ है, 5 हुआ। इस चित्र में ज्यादा पेड़ है, इस चित्र में कम पेड़ है, 6 हुआ। 6 और तुम और 2 बताओ। 8 अंतर बताना है। लड़की ने किस राज्य के पोशाक पहने हैं, ऐसा भी प्रश्न तुम्हें पूछे जाएंगे। कश्मीरा का वस्त्र पहना है। लड़कियां क्या कर रही है बच्चों? वहाँ पे अपने पानी में जाकर नाव में बैठकर पानी और दूसरी ओर जा रही है। इस तरह तुम प्रश्न लिख सकते हो, प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। अब मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है मालूम है बच्चों? कुम्हार। फल फूल बेचने वाला कौन होता है बच्चों? फूल वाली होता है। अनाज गुड़ तेल बेचने वाले को क्या कहते हैं हम? पसारी। बालिका दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 3 जनवरी। किन क्षेत्रों में लड़कियां आगे हैं बच्चों?
समाज सेवा, शिक्षा, प्रशासन, इन सब बातों में लड़कियाँ आगे हैं। राष्ट्रगीत में नदियाँ कौन कौन सी हैं तुम्हें बताना आना चाहिए। प्रथम शिक्षिका कौन हुई है, सावित्रीबाई फुले हुई है। यहाँ पे कई माली, डॉक्टर, उसके चित्र दिए, जोड़ी लगाना है। तो चलो बच्चों, हम जाएंगे आगे का भाग देखने के लिए, और हम आगे का भाग देखते हुए ये कहेंगे कि कश्मीरा को अंतर बताते वक्त अब हम पन्ना नंबर, जुड़े हमसे हो गए, पन्ना नंबर पहचान और बताओ वहाँ पे आएंगे। पहचानना है और हमें बताना है। देखो, पहचानना है और बताना है, इसमें से हम लेंगे सुनो और दोहराओ, अक्खड़ फक्कड़ गफ्फार उत्तम। अग्रेसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम है, महाराष्ट्र है सर्वोत्तम अग्रेसर है। आधे होकर जुड़े हम, मक्खी, रिप्ता, शुंगफक्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। दर्जा, गंधर्व, इंद्रधनुष, चंद्रमा, रेल, महाराष्ट्र, मेट्रो रेल, महाराष्ट्र। मौन वाचन करो और आपस में स्मृत लेखन करो। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर का कर्तव्य क्या है बच्चों? सेवा करना। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। झाडे लावानी, प्रदूषण घालवा। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहे। इंद्रधनुष की रंगों की तरह, इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं ये जब सब मिलकर कैसे रहते हैं, हम मिलकर रहना है। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य। डॉक्टर का कर्तव्य कौन सा है बच्चों? सेवा करना, मरीजों का सेवा करना, ये डॉक्टरों का क्या है? कर्तव्य है। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। हमें पौधे लगाना है, बहुत सारे पौधे लगाना है, और जो प्रदूषण हो गया है उससे हटाना है। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। राष्ट्रीय संपदा धन दौलत हमें स्वच्छ रखना है। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मक्खी मच्छर जो है सबको मिटाना है और हम रोग से बचने वाले हैं। रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। रक्तदान हमें करना है, जीवनदान, रक्तदान यानी जीवनदान, श्रेष्ठ दान है, नेत्रदान है, सबसे श्रेष्ठ दान है। विश्वास रखे, अंधविश्वास नहीं। सब पर हमें विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं रखना है। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। बेईमानी ठुकराना है, ईमानदारी अपनाना है। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहे। हमें सब इंद्रधनुष के रंग जैसे होते हैं वैसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे चित्र बताया गया है, देखो, पहचानो और बताओ उसमें। अब हम आगे और की जाएंगे। चित्र देखकर छात्रों के नाम हमें पूछना है। अब देखो, रंग का नाम लिखो, हर रंग का नाम लिखो और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है ये भी बताना है। चित्र का वर्णन करो। जो तुम्हें चित्र यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो, पहचानो और बताओ में चित्र दिखाई दिया है, उसका वर्णन करना है। और सुविचार का संग्रह करो बच्चों। छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, सुविचार का क्या करो? संग्रह करो। दीक्षा आपका मदद लो। तो चलो हम आगे जाते हैं। आगे चलते वक्त हम आगे का पाठ देखेंगे। आगे में हम ये देखेंगे बच्चों, स्वाध्याय, स्व अध्ययन। स्व अध्ययन यानी आप, तुम अध्ययन करने वाले हो। कई चित्र दिखाई दे हैं। स्वयं अध्ययन, देखो स्वयं अध्ययन, देखो स्वयं अध्ययन में तुम्हें चित्र दिखाई दिए हैं। आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बेहे लिया।
आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर नीचे खड़ा बहेलिया। बहेलिया द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखरना। देखो, चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखना है। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। कबूतर इस पेड़ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे बहेलिया आया है। उसके मन में ये आया है जाल बिछाएंगे और इस कबूतर को पकड़ लेंगे। बहेलिया ने क्या किया? जाल बिछाना और दाना, कबूतर का दाना चुगना। तब सब कबूतर क्या कर गए? दाना खाने के लिए पेड़ से नीचे आ गए। और जब वो कबूतर से नीचे और जब वो पेड़ से नीचे सब कबूतर आ गए, तब कबूतर का जाल में कबूतर क्या हो गए? उस जाल में फंस गए। बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। सब कबूतर वहां पे जाल में फंस गए। तब वहां पे एक बुजुर्ग यानी अनुभवी कबूतर सभी को समझाने लगा। कबूतर का जाल समेत उड़ाना। वो उसने समझाया कि हमारे पास एकता है। हम एकता से हम सब, मैं 1 2 3 गिनूंगा, तब सब हम इकट्ठा होकर उड़ जाएंगे और एकता से इस जाल को फाड़ देंगे, इस जाल से बाहर निकलेंगे। तो हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। ये सब कबूतर उसकी बात मान लिया और 1 2 3 कहते वक्त सब कबूतर एक साथ उड़ गए। तब बहेलिया हक्का बक्का यानी आश्चर्यचकित हो गया। दूर पहाड़ियों के खाई में कबूतर का जाल समेत उतरना और सब कबूतर उस जाल लेकर दूर खाई में उतर गए और इस तरह उस जाल से वो बच गए। ये कहानी तुम्हें लिखना आना चाहिए। ऐसी कहानी तुम्हारे शब्दों में तुम्हें लिखना आना चाहिए। बच्चों, बहुत छोटी सी कल्पना यानी कहानी थी बच्चों। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक गांव था, उस गांव में जंगल था। जंगल में वो बहेलिया शिकार करने को गया। वो एक पेड़ के नीचे गया। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे। उसे ऐसे लगा कि हम कबूतर का क्या करेंगे? कबूतर को पकड़ा कर जाल में फंसाकर हम हमारे घर में ले जाएंगे। ऐसा उसके मन में विचार आया और उसमें जाल बिछाया और दाना वहाँ पे बिखर दिया। दाना चुगने के लिए सब कबूतर वहाँ आ गए और जाल में फंस गए। सब कबूतर सोचने लगे। बहेलिया बहुत आनंदित हो गया। सब कबूतर मिल गए उसे। तब उसे बुजुर्ग कबूतर ने सबको समझाया, बच्चों, हमें अब एकता की ताकत दिखाना है। मैं 1 2 3 गिनूंगा। हम सब एकता से उस जाल को उड़कर दूर भर जाएंगे। तब सब कबूतर ने इसकी बात मान लिया और सब एकता से 1 2 कह के उड़ गए और जाल से ही वो उड़कर कहीं दूर खाई में रुक गए। ये सब देखते हुए बहेलिया हक्का बक्का हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। यानी इससे बोध होता है बच्चों, एकता का महत्व। हमारे पास एकता चाहिए। एकता की शक्ति कौन भी नहीं हटा सकते। इसीलिए एकता हो तो समझदारी, एकता, युक्ति, शक्ति, ये सब हमारे पास होना चाहिए, तो हम हर घड़ी जीत सकते हैं। ये कहानी तुम्हें लिखना आना चाहिए। तो हमने परी का भी चित्र देखा है। कहाँ देखा है? उपहार में। कौन उदास होकर बैठा था बच्चों? कौन? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक पेड़ था। पेड़ के नीचे रुद्विक नाम का एक लड़का उदास होकर बैठा है, क्योंकि उसकी माँ उसको पुस्तक मेला देखने के लिए नहीं भेजी, पुस्तक खरीदने के लिए नहीं भेजी, इसलिए वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा है। तब एक सुनहरी पंखों वाली परी वहाँ आई है। वो रुद्विक को देखकर रुद्विक के पास आई है
और ऋत्विक को पूछ रही है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और उदास क्यों हो? तब ऋत्विक ने उसे कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो ऋत्विक की बात सुनकर परी कहा, मैं सुनहरी पंखों वाली परी हूँ। अब तुम क्यों उदास हो? तो ऋत्विक ने सब कुछ बताया। तो परी ने कहा, ऋत्विक, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाली, उस परीक्षा में तुम पास हो जाओगे, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक ने कहा, कौन सा इनाम? तो परी ने कहा, जब परीक्षा होगी तब मैं तुम्हारा इनाम दूंगी। परीक्षा कल मैं तुम्हारी एक परीक्षा दूंगी, वहाँ पे तुम सफल हो जाएंगे, तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसे कहकर परी चल पड़े। तो ऋत्विक दूर से चल रहा। तब रास्ते में उसे एक लाल पोटली दिख गई। वो जल्दी जल्दी उस लाल पोटली के तरफ गया। वो पोटली देखने लगा। उसके मन में आया, उस पोटली में क्या है देख लेंगे। लेकिन दूसरा मन उसे कहा, नहीं नहीं, ये पोटली मेरी नहीं है तो मैं कैसे खोल दूँ? तब उसके कान में किसी की आवाज आ गई, बेटा ये पोटली मेरी है। तो ऋत्विक ने कहा, तुम्हारी यह पोटली है तो उसमें से पहचान बताओ। तो वो व्यक्ति ने बताया, भागीदार ने बताया, वो पोटली मेरे, उसके अंदर जो है सुनहरी पंखों वाली परी का चित्र है। ये जानकर ऋत्विक उस पोटली रागीरदार को दे दिया, क्योंकि उसकी पहचान अच्छी लगी, यानी सफल हुई। तो ऋत्विक दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे आकर बैठा जहाँ परी मिली थी। तब परी दूसरे दिन वहाँ पे आई और बोलने लगी, ऋत्विक, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आओ ये पोटली तुम ले लो। तो ऋत्विक हक्का बक्का हो गया। तब परी ने बताया, उस रागीरदार का बुक मैंने ही लिया था, तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हो गए, ये पोटली लेकर घर जाओ। ऋत्विक पोटली अपनी माँ के पास लेकर आया। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। माँ को सारी बात उसने ऋत्विक ने बताई तो माँ को बहुत आनंद हुआ। ऋत्विक अपनी बहन कृतिका के सहायता से पुस्तकालय खोला और पुस्तक पढ़ने के लिए सारे बच्चे उसके घर में आने लगे। लोग उसको पुस्तक मित्र कहने लगे। रात हो गई, ऋत्विक सो गया। उसके नींद में एक पुस्तक आई। पुस्तक ने बताया, ऋत्विक से पूछा, ऋत्विक, तुम बड़े होकर हमें भूल जाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं कितना भी बड़ा होऊंगा तुम्हें नहीं भूलूंगा। ऐसे कहते वक्त वो जा उठा, तब देखता है तो उसके सपनों में पुस्तक आ गया था। इस तरह इस चित्र को देखकर कथा बना सकते हैं। प्यासा कौवा भी हम कथा बना सकते हैं। प्यासा कौवा था, उसके बहुत प्यास लगी हुई थी और थोड़े अंदर में गया तो उसे कहीं एक घड़ी दिखाई दी। उस घड़ी में थोड़ा सा पानी था। कौवे को पानी पीना ही था, इसलिए उसने क्या किया, थोड़े से पानी में घड़े में थोड़ा सा पानी मिला तो उसने उसमें खड़े यानी कुछ ये पत्थर वहाँ पे उस घड़े में ढकल दिया तो पानी ऊपर 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 आ गया। जब पानी ऊपर 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 आए तब कौवा ने क्या किया, वहाँ से पानी पीकर समाधान होकर वो उड़ गया। इस तरह से तुम्हें कथा लिखना है, चित्र वर्णन करना है, चित्र दिए जाते हैं उसका वर्णन करना है। इस तरह इस पाठ में कहीं कथा, कहानी, मुद्दे यानी मुद्दों के आधार कहीं मुद्दे देते जाते हैं, उसके आधार तुम्हें कथा लिखना है, कल्पना करना चाहिए। ये सब कर तुम्हें इस कथा का क्या करना है, कथा लिखनी है। तो तुम्हारी जो दूसरी कसौटी है उस कसौटी में अच्छे प्रश्न जहाँ भी तुम्हें
लिखते वक्त तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करो, मैं तुम्हें उस प्रश्न का हल निकाल दूंगी, तुम्हारा संकट निकाल दूंगी और तुम्हें अच्छे से अच्छे तरह के मार्क कैसे पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे इसके और मैं तुम्हें बताऊंगी। अब इसमें से कुछ तुम्हें मालूम नहीं हुआ तो मुझे फ़ोन कर कर बताओ, तो हम इस सेतु अभ्यासक्रम 5वीं कक्षा का पुस्तक लेना है। 5वीं कक्षा के पुस्तक में सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे जानो, जुड़े हम, सुनो दे रहो, कहानी कथा, ये सब उस पुस्तक में है। पुस्तक 5वीं कक्षा का पुस्तक का ग्रहण अभ्यास करो और 5वीं पुस्तक का सब अभ्यास करके इसके प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। कश्मीरा पन्ना नंबर 7 पर है, इसमें से 8 अंतर तुम बताकर तुम्हारे किताबों में लिख, तुम्हारे कापी में लिख कर रखो। कसौटी 2 को आने वाली ऐसे होंगी, जब आएगी समझो आएगी तो तुम्हें 8 अंतर बताना है। दोनों में से 8 अंतर बताना है। पहला चित्र देखो, दूसरा चित्र देखो, पहले में क्या है देखो, दूसरे में क्या देखो। पहले में 5 पक्षी है, दूसरे में 4 पक्षी है। पहले में बहुत पेड़ है, दूसरे में कम पेड़ है। ऐसे 8 अंतर तुम्हें बताना है। इस तरह तुम कसौटी का अभ्यास करो, बालिका दिन का भी अभ्यास करो। बालिका दिन में भी आ जाएंगे प्रश्न। बालिका दिन कब मनाया जाता है, बालिका दिन किस व्यक्ति के नाम पे शुरू किया है, बालिका दिन में महिलाओं ने क्या क्या काम किया है, सब कुछ तुम तैयार कर कर रखो। ध्यान देकर अभ्यास करो, कसौटी अच्छे से अच्छे छुड़ाओ। और तुम्हें कसौटी के लिए बधाई देती हूँ और यहाँ पे ठहरती हूँ। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे फ़ोन करो, मैं फिर तुम्हें बता दूँगी। धन्यवाद।